हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस क्लास 12 के लिए। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने देखा था दो सेट हैं ए और बी, 2 3 5 मान लीजिए। तो इनका कार्टेशियन ऐसा करते हैं, सिर्फ दो ही एलिमेंट लेते हैं जिससे कि छोटा बनेगा 2 5। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 1 5 2 2 2 5 3 2 3 5। अब इसमें कोई रिलेशन आप डिफाइन कर दें। मान लीजिए आर एक रिलेशन है और वो है ग्रेटर देन और लेस देन। मान लीजिए लेस देन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस है, 1 2 1 5 2 5 3 2 3 5, कुछ भी हो सकते हैं ये। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 2 1 5 2 5 3 2 3 5। कोई और भी रिलेशन इसमें डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन हमें केवल फंक्शन की तरफ पहुंचना है। तो कैसे ये डेवलप हुआ है ये हमें देखना है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन तक पहुंचे। ये आर रिलेशन है जो हमने डिफाइन किया कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और ये प्रूव किया कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन कैसे बनता है, क्योंकि रिलेशन उसका एक सबसेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन तक एक कंडीशन लगा दी और उस कंडीशन से कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशनेबल। अब आप देखेंगे कि अगर इसी रिलेशन में एक कंडीशन और लगा दें तो वो फंक्शन बन जाएगा। वो क्या कंडीशन लगेगी हम अभी डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की सिस्टम पे हम चले। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर इसके बाद क्या बना, इसमें कुछ और कंडीशन लगाई तो यही रिलेशन फंक्शन बन गया। तो ये एक चेन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड इफ टू कंडीशंस आर इम्पोज्ड, वही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं क्या कंडीशन इम्पोज किए जाए कि ये फंक्शन बन जाएगा। तो अब पहले हम एक रिलेशन को फंक्शन में बदलने के लिए क्या कंडीशंस इम्पोज करने वाले हैं ये हम देखेंगे। मान लीजिए एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। पिक्टोरियल फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको एरो डायग्राम भी कहते हैं। मान लीजिए 1 2 0 -1 -2 3
ये एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट, ये सेट ए है और ये सेट बी है। रिलेशन है सेट ए टू सेट बी, वो इस तरह से है कि हर एलिमेंट का स्क्वायर से ये रिलेटेड है, या हम ये कह सकते हैं कि R इज ए रिलेशन एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और R एक रिलेशन है ए से बी तक, हमने पहले ही लिखा हुआ है। इस तरह से डिफाइंड है कि जो b के एलिमेंट्स हैं ए के स्क्वायर हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 है, यानी ये इससे रिलेटेड हो गया। 2 का स्क्वायर 4 है, 0 यहाँ नहीं है तो 0 का स्क्वायर, वो 0 किसी से रिलेटेड नहीं होगा। -1 का स्क्वायर भी 1 है, और -2 का स्क्वायर 4 है, 0 भी किसी से रिलेटेड नहीं है, 3 भी किसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये एक हमने रिलेशन डिफाइन किया। अब ये रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, तो फंक्शन के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ए के सारे एलिमेंट बी से एसोसिएटेड होना चाहिए, माना एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए should be associated with unique element of set B। 2 चीज़ें बोली हैं इसमें हमने, इसी एक सेंटेंस में दोनों चीज़ें लिख दी हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहली चीज़, यानी ये जो 0 और -3 भी किसी न किसी से एसोसिएट हो, ये जो हम डिफाइन करें, अभी ये रिलेशन है। अगर हम इसको फंक्शन बनाना चाहें तो पहली शर्त ये होगी कि 0 भी किसी न किसी से एसोसिएटेड हो, या आपको मालूम है हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनको इमेज कहते हैं। ये सारी क्या है, किसी से अगर एसोसिएट हैं तो इमेज है, यानी हर एलिमेंट की इमेज यहाँ मौजूद हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यूनिक हो, इमेज यूनिक हो। यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक का मतलब यह है कि अगर ये एक सेट है, यहाँ एक एलिमेंट है, उसकी 2 इमेजेस ना हो। मान लीजिए 1 ये ए है, ये बी और सी से एसोसिएटेड है, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। तो दूसरी शर्त क्या है, हर एलिमेंट की इमेज हो, और दूसरा ये इमेज यूनिक हो, यानी एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। अगर ये 2 कंडीशन हम इम्पोज कर दें तो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन बनता है कब, क्योंकि उसमें हम कोई फॉर्मूला या कोई रूल लगाते हैं, और वो इस तरह से लगाते हैं कि वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बन जाता है। और अब रिलेशन में हम ये 2 कंडीशन इम्पोज कर दें कि हर एलिमेंट की इमेज हो और वो इमेज यूनिक हो, तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा, और इस तरह से फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन फंक्शन। लिखा ही है ऊपर। तो फंक्शन की डेफिनेशन होगी, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स, पहली चीज तो यह है कि नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। देन अ फंक्शन, अब ये रिलेशन फंक्शन है बदल गया,
और इस फंक्शन को हम f से रिप्रेजेंट करेंगे। अ फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B, फंक्शन बल्कि ये कहेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन है बन जाएगा, तो लिखेंगे देन अ रिलेशन f, इसका नाम अभी फिलहाल रिलेशन है, रिलेशन f फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सेट टू बी अ फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन कब बन जाएगा वो कंडीशन लगा रहे हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is uniquely associated बल्कि ये कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is associated with unique element ऑफ सेट B। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि ये जो फंक्शन है ये एक टाइप का रिलेशन है, और उस रिलेशन में जो हमने दो कंडीशन इम्पोज की हैं वो अगर फॉलो होती हैं तो फंक्शन रिलेशन फंक्शन में बदल जाएगा। पहली कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, हर सेट A का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटेड हो B के यूनिक एलिमेंट से। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये दो सेट हैं, यहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं A के सारे एलिमेंट की B में कोई ना कोई इमेज है। हालांकि B में कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो किसी की इमेज ना हो, लेकिन वो हमारी शर्त में शामिल नहीं है। हमारी शर्त इतनी है, क्या शर्त है कि A के सारे एलिमेंट B से एसोसिएटेड हों, या हम ये कहें कि A के सारे एलिमेंट की इमेज B में हो। दूसरी शर्त है कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस ना हो, मतलब एक एलिमेंट दो जगह ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा एक ही इमेज हो। दिस इज़ पॉसिबल। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, उसमें बताया था कि -1 का अगर f(x) = x² से डिफाइन किया था, तो -1 की इमेज क्या थी 1, और 1 की इमेज भी 1 थी, और -2 की इमेज 4 थी, और 2 की इमेज भी 4 थी। माने एक, दो या से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज एक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस हों। अगर ऐसा हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने रिलेशन को फंक्शन में बदलने के लिए क्या कंडीशन लगाई? दो ही कंडीशन लगी हैं, और वो ये है, पहली कंडीशन है कि सेट A के सारे एलिमेंट की B में इमेज हो, और सेट का हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब हम लिखेंगे लेट f is a function from set A to set B, then
फॉर एवरी, इसको एक चीज़ और भी है, आगे से f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी को हम लिखेंगे f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फ्यूचर में जब भी ऐसा लिखा हो f such that a to b, it means f is a function from set a to set b। जब भी हमें ये पूरी लाइन लिखना हो तो शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे। सो इफ f is a function from set a to set b and then for every x belonging to a there exists y belonging to b such that fx is equal to y। ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन ही लिखी है। फंक्शन की डेफिनेशन कह रही है कि a का प्रत्येक एलिमेंट के लिए b में एक इमेज होगी, वही हमने लिखा है। फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a, x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट बाई, एक बाई होगा, वो इस तरह से होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू बाई, यानी x की इमेज बाई होगी, सारे एलिमेंट की इमेज b में होगी। ये हमें याद रखना है कि फंक्शन की ये पहली कंडीशन है कि सारे एलिमेंट a के हैं, उनकी इमेजेस b में होंगी, वही इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a देयर एग्जिस्ट बाई बिलोंगिंग टू b सच दैट fx इज इक्वल टू बाई। तो ये जो बाई है हमने पहले बताया था, ये सब क्या कहलाती हैं? इमेजेस कहलाती हैं। ये इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस हैं। देन बाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ f, इमेज ऑफ x अंडर f। बाई, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें, x बाई से एसोसिएटेड है, तो बाई क्या है? x की इमेज है और हम इस तरह से लिखेंगे। और x को जब ये बाई इमेज है तो x को प्री इमेज कहेंगे। ये जो x है इसको कहेंगे प्री इमेज। आगे हम इसको लिख सकते हैं, एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बाई। अगर x की इमेज बाई है तो बाई की प्री इमेज x है। ये दोनों हमें याद रखना पड़ेंगे। दूसरी चीज, डोमेन और रेंज क्या होंगे? डोमेन ऑफ f, अब आपको याद हो जब हमने रिलेशन पढ़ा था तो हमने ये बताया था रिलेशन में कि यहाँ कुछ एलिमेंट्स जो एसोसिएटेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो जो एसोसिएटेड होते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। और उसको हमने डेफिनेशन में बताया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है। ऑर्डर्ड पेयर में वही होंगे जो यहाँ एसोसिएटेड है, जिनका आगे किसी से एसोसिएशन नहीं है वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अब शर्त बदल गई है। यहाँ पर क्या हो गया है कि सभी एलिमेंट किसी न किसी से एसोसिएटेड होंगे, तो डोमेन ऑफ f इज अ सेट A। तो if f is a function from A to B, then domain of f is set A।
और कोडोमेन तो हमेशा से ही एक ही बात रही थी, डोमेन कोडोमेन होगा सेट बी, कोडोमेन ये रहेगा। रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ all images in set B। जितनी भी इमेजेस हैं उनका सेट, ये रेंज कहलाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। और इसको डिनोट करेंगे बाई एफ ए। तो इस तरह से रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ एक्स यानी बाई, एक्चुअली बाई है, इसको हम एफ एक्स लिख रहे हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको रेंज ऑफ एफ को हम चाहें तो एफ ए से भी डिनोट कर सकते हैं। एफ ए, तो ये था रेंज। तो रेंज में केवल इमेजेस वाला सेट बनेगा, जो एलिमेंट किसी की इमेज नहीं है या जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है वो रेंज में नहीं आएंगे। अब अगला कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें ये बताएंगे कोई एक आपको ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन दिया है, वो क्या फंक्शन है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे। जैसे R एक आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया है, ये ऑर्डर्ड पेयर है और ये पूछा गया क्या ये फंक्शन है। तो सिंपल सा है, हमने अभी फंक्शन की डेफिनेशन में डिस्कस भी किया है। वो क्या है, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो फंक्शन नहीं होगा। तो हमें केवल यही चेक करना पड़ता है और उसको पिक्टोरियल से भी चेक कर सकते हैं और फिर हम डायरेक्ट देख कर भी। जैसे 1 इज एसोसिएटेड विथ 5, 1 is associated with 5, 1 is associated with 7, 1 is associated with 7, 8 is associated with 2, 3 is associated with 4 and 3 is also associated with 5। तो आप देख सकते हैं 1 की दो इमेजेस हैं 5 और 7, 3 की भी दो इमेजेस हैं 4 एंड 5। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें पहली कंडीशन यही है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक या जो मेंबर है उसकी एक ही इमेज होगी, दो नहीं हो सकती। तो नॉट अ फंक्शन। तो हमें ये पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से देख लेंगे। अगर हमें कोई रिलेशन दिया है और आपसे पूछा जाए क्या ये फंक्शन है, तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है, फर्स्ट मेंबर रिपीट हो रहा है, तो मतलब 1 की इमेज 5 है और 1 की इमेज ही 7 है, यानी 1 की दो इमेज हो गई। तो आप इसी को देख के कह देंगे कि नॉट अ फंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 1 -1 1 2 4 3 9 0 0। अब आप देखिए
यहाँ 1 है या -1 है या 2 है या 3 है 0 है। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहीं भी रिपीट नहीं है, तो ये फंक्शन है। तो हम लिखेंगे यस इट इज़ अ फंक्शन। तो ये था फंक्शंस के बारे में। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे हम कि फंक्शन होते कितने तरह के हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले 1 इसको 1 फंक्शन, और इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। सिंपली कभी कभी इंजेक्शन भी कह देते हैं, पर डोंट कंफ्यूज विथ द मेडिकल टर्म इंजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। तो हमें ये देखना है कि 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। शुरुआत वहीं से, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन एफ इज सेट टू बी 1 if distinct elements of set A have distinct images in set B. In other words, x1 x2 belongs to A for fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2। पिक्चर के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश कीजिए। 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब बहुत सिंपल, 1 माने एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, और ये तो था ही, लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज एक नहीं होगी। 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस। ये ए टू बी है, ये एफ है, तो ये क्या है 1 क्लियर दिख रहा है। 1 to 1 एक एलिमेंट एक इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज, तो ये कहलाएगा 1 दूसरा है मैनी 1। मैनी 1 फंक्शन सेम है, थोड़ा चेंज है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन एफ इज सेट टू बी मैनी 1 if two or more elements, if two or more elements of set A have same image, in set B, and in other words, x1 x2 belonging to A, fx1 equal to fx2, x1 is not equal to x2।
इसका पिक्चर कैसे बनेगा? क्या कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो, 2 और मोर एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। यहाँ खाली रह सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, यानी सबकी इमेजेस हों। ये तो कॉन्सेप्ट ही है फंक्शन का। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, एफ हमारा फंक्शन है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक से ज़्यादा, यानी 2 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, सबकी एक ही इमेज हो। तो ये हो जाएगा मैनी 1। मैनी मीन्स 2 और मोर हैव ओनली 1 इमेज, सो दिस इज मैनी 1। नेक्स्ट है, अब हम ऐसा करते हैं, पहले एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट fx इज इक्वल टू 2x। हमें ये पता करना है कि ये 1 1 है या मैनी 1 है। तो फॉर x1 एंड x2 belonging to, और f is a function from set A to B। तो x1 x2 belonging to A, fx1 equal to fx2। this implies that fx1 क्या आ जाएगा, 2x1, fx2 क्या आ जाएगा, 2x2। 2 2 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया x1 इक्वल टू x2। तो ये क्या आ गया, 1 1। एग्जाम्पल में हमने ये बता दिया कि 1 1 अगर प्रूव करना हो कि ये 1 1 है, तो दिस विल बी द मेथड। x1 x2 ले लेंगे इस सेट से, और फिर fx1 इक्वल टू fx2 यहाँ से फंक्शन रख दिया, और अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो 1 1। अब एक मैनी 1 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 मान लीजिए, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। For x1 x2 belonging to A, fx1 equal to fx2, 2x1 ये हो जाएगा, 2 तो अब हट ही जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू xt स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो ये कहलाएगा मैनी 1। 1 1 नहीं होगा, मैनी 1। इसमें ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर में कि x के किसी भी एलिमेंट की इमेज दूसरी सब बनेगी, जैसे 1 की इमेज 1 होगी, -1 की इमेज, क्योंकि स्क्वायर पे बनना है, 2 की इमेज 4 होगी, -2 की इमेज 4 होगी। तो मैनी 1, इसलिए इसको कहेंगे मैनी 1। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ फंक्शन में। ये इम्पॉर्टेंट भी है और इनको थोड़ा समझना भी पड़ेगा ध्यान से। तो सबसे पहले ऑन टू फंक्शन। एक चीज़ और है, फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। तो जब भी कभी मैपिंग वर्ड आता है तो इसका मतलब भी फंक्शन ही है। दिस वी हैव टू रिमेंबर। ऑन टू फंक्शन, या अब हम थोड़ा इसको लिखने भी लगेंगे, मैपिंग। इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग। जिस तरह से 1 1 को इंजेक्टिव कहते थे, इसको सर्जेक्टिव कहेंगे। इसको पहले पिक्टोरियल से समझने की कोशिश कीजिए, फिर
f is a function from set A to B and यहाँ आप पिक्चर से देख सकते हैं फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ए के सारी इमेजेस बी में हैं, ये तो कंडीशन थी। लेकिन आप ये भी देखिए कि बी के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ये ऑन टू कहलाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एसोसिएटेड विथ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या हम ऐसा कहें कि बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में है। बी में ये कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट्स हैं, तो सबकी प्री इमेज आप देख रहे हैं ए में है। कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं है तो ऑन टू कहलाएगा। अब इसको हमें डेफिनेशन अपने मन से बनाना पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। वही लिखेंगे, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ऑन टू और ऑन टू फंक्शन, और अब हम इसको मैपिंग भी लिखते जाएंगे जिससे याद रहे, ऑन टू फंक्शन और मैपिंग इफ। अगर हम इमेजेस के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या एवरी इमेज के फॉर्म में लिखें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर द images of at least one element of every element of set B are the images of at least one element of set A। इसमें यह कहा जा रहा है कि ए का प्रत्येक, बी का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी का प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। कम से कम एक हमें क्यों कहना पड़ा, क्योंकि आप देखें ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो बी का एक एलिमेंट है 2 एलिमेंट से एसोसिएटेड है, बाकी एक एक से हैं। तो इस डेफिनेशन को अगर इमेज फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी आर द इमेजेस ऑफ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी आर द इमेजेस ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी बी में ऐसा कोई एलिमेंट खाली नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है जो एक एक किसी न किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। या हम इसको ऐसे लिखें, प्री इमेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, और क्या लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव at least one pre-image in A। ये भी हो सकता है। तो क्लियर हो गया होगा, दोबारा इसको समझ लीजिए। सर्जेक्टिव मैपिंग या ऑन टू मैपिंग, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ये तो लिखना ही है। f is a function from set A to B is on to function। f on to कहलाएगा अगर B के सारे एलिमेंट A के किसी न किसी एलिमेंट की इमेजेस हों, या B के सारे एलिमेंट की एक प्री इमेज हो। जैसे हमने बताया था कि ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब इमेजेस हैं, और जब ये इमेजेस हैं तो इस तरफ जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो क्या हैं, प्री इमेजेस हैं।
ये सब प्री इमेजेस हैं। तो या तो सारे एलिमेंट्स बी, सारा बी पर ही हमें कंसंट्रेट करना है, बी पर ही ध्यान देना है, या तो बी के सारे एलिमेंट एक ही किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हों, या बी के सारे एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज तो हो ही, एक से ज़्यादा हो सकती, जैसे आपने देखा इस एलिमेंट की 2 प्री इमेज हैं, तो कम से कम एटलीस्ट वर्ड हमें ज़रूर लगाना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद लास्ट है इसमें, और वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, और हमने पहले बताया कि फंक्शन को मैपिंग कहते हैं। पहले आप इसको एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करिए, फिर इसको हम डेफिनेशन में बदलेंगे। एफ एक फंक्शन है ए से बी की तरफ। एफ इज सेट टू बी इनटू, ये कब इनटू होगा? जब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी की इमेज ना हो। एक एक किसी एलिमेंट की कम से कम एक बचना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर एक एलिमेंट भी यहाँ बच गया जो एक एक किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है या इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू कहलाएगा। तो ये हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ये सारी यहाँ पर इमेजेस हैं और ये क्या हैं? प्री इमेजेस हैं, प्री इमेजेस हैं। तो सेट फंक्शन एफ इनटू कहलाएगा अगर हम इमेजेस के फॉर्म में बताएं तो ये कहेंगे कि बी का में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, यानी ऑन टू इफ देयर इज एट लीस्ट one element in set B which is not the image of any element ऑफ सेट ए। बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो एक किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, जैसे ये 2 खाली हैं, ये किसी की इमेज नहीं है, या हम ऐसा कहें, आप देखें इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी ए में कोई प्री इमेज ना हो, तो भी चल जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी which has no pre-image, which has no pre-image in set A। तो ये दोनों से हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इनटू है। शॉर्ट में सिर्फ इतना ध्यान रखना कि यहाँ कोई एलिमेंट खाली होना चाहिए
जो किसी की इमेज ना हो या जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम कोशिश करेंगे कि ये ऑन टू और इनटू प्रूव हो। जैसे एग्जाम्पल, f is a function from R to R, set of real numbers हैं defined by fx is equal to, अभी तक हम जो फंक्शन कह रहे थे a to b, पर आपको पता है कि फंक्शन एक ही सेट में हो सकता है। R to R मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर, और इससे डिफाइंड है। हमें ये पता करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू वेरीफाई करना है, ऑन टू। वैसे तो बहुत क्लियर है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर हैं, ये भी रियल है, ये भी रियल है, और हर एलिमेंट x की इमेज 2x पर बनना है, ये बाई के बराबर है। fx मीन्स बाई। तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो उसका आधा रियल नंबर यहाँ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि 3 की इमेज किस पे बनेगी, 3/2 का डबल 3 होता है, तो कोई भी नंबर आप रियल नंबर ले लें उसका हाफ इस रियल नंबर में मौजूद होगा, क्योंकि रियल नंबर्स तो जो अभी तक आपने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल हैं, तो सारे एलिमेंट्स इसमें भी होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑन टू है। वन थिंग मोर, ऑन टू इज ऑल्सो नॉन एज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन। नॉट ऑन टू, तो इसको तो सर्जेक्टिव बोलते हैं, लेकिन अगर 1 ऑन टू हो तब बाइजेक्टिव होगा। तो ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव। तो आप कह सकते हैं फॉर एवरी बाई देयर एग्जिस्ट्स x such that, इसमें रख दीजिए ये बाई है, बाई इक्वल टू 2x है, तो x क्या आएगा, बाई/2। सो f हमें मालूम है fx इज इक्वल टू 2x है, तो इसको लिख सकते हैं x की जगह क्या रखेंगे आप, बाई/2, तो 2 इंटू एक्स की जगह बाई/2। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाई/2 है वो R में है, और इसलिए इसका डबल की इमेज यहाँ बन जाएगी, विच इज बिलोंग्स टू R, हेंस f इज ऑन टू। अब इसी में थोड़ा सा माइनर चेंज कर दीजिए, ये ऑन टू हो गया। माइनर चेंज इसी में करके हम बताएंगे कि कैसे ये ऑन टू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये n टू n है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब की बार ये क्या है, n है और ये n है। तो अब आपको ये बताना है क्या ये ऑन टू है या नहीं है। अब आप देखेंगे कि ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 की इमेज, 3 पर इमेज किसकी बनेगी, 3/2 की। 5 की, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लें, 5 पर किसकी इमेज बनेगी, माने जो डेफिनेशन है वो x की इमेज 2x पे बन रही, 5/2 की इमेज 5/2 इंटू 2 पर बनेगी, 3/2 की इमेज 3/2 इंटू 2 3 पर बनेगी। लेकिन ये जो 5/2 हैं या 3/2 हैं ये नेचुरल नंबर नहीं है। जब ये नेचुरल नंबर नहीं है
तो 5 3 ऐसे बहुत से नंबर होंगे जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी या जो किसी की इमेज नहीं होंगे। तो आप फिगर को दूसरे तरीके से बना दीजिए कि ये है x टू 2x ज़रूर है, फंक्शन f है, लेकिन इसमें 3 5 ऐसे नंबर हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। दैट इज 3 and 5 और ऑल ऑड नंबर्स, क्योंकि ऑड ही का तो हाफ y2 में आएगा। ऑड नंबर्स इन हैव नो प्री इमेज in n. So f is not onto नहीं है, onto नहीं है मतलब into हो जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट है, 4 तरह के फंक्शन हैं, उनको हमें पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना है। यानी अभी हमने पढ़े वन वन, मैनी वन, onto और into, तो अब हम दिखाएंगे पिक्टोरियल फॉर्म में। सबसे पहले 1 1 onto 1 1 onto की क्या पिक्चर बनेगी, ये आप सोच के बताइए। पहली चीज, इन सभी केसेस में हम ले रहे हैं फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b। तो 1 1 का मतलब है 1 1 1 1, और onto का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए b में। a में तो होता ही नहीं है डेफिनेशन के हिसाब से, b में भी नहीं होगा। ये हो गया 1 1 onto। अब मैनी वन onto लगा लीजिए, मैनी वन onto। वन वन तो है ही और मैनी वन तो है ही, तो इस तरह से मैनी वन और इंट onto है। तो onto का मतलब कोई भी खाली ना हो, और मैनी वन का मतलब है एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो ए के हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये एफ है। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स यानी ये 3 एलिमेंट हैं, इनकी एक ही इमेज है। तो ये मैनी वन हो गया। और onto की पहचान है कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद 1 1 onto, मैनी वन onto। अब आएगा 1 1 into। 1 1 into का मतलब है, पहले तो 1 1 का मतलब आपको पता है 1 1:1, और into का मतलब है कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी की इमेज ना हो। तो ये इस तरह से बनेगा। अब नेक्स्ट है मैनी वन into। मैनी वन into, मैनी वन माने एक से ज़्यादा इमेजेस हों, और into का मतलब कम से कम एक एलिमेंट खाली हो। तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। फंक्शन f है, सेट a से b की तरफ है,
और कम से कम एक एलिमेंट खाली होना चाहिए। तो ये कहलाएगा मैनी वन इनटू। तो ये कुल 4 आपको फंक्शंस या मैपिंग्स है। मैंने पहले बताया कि इनको मैपिंग्स भी कहते हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ये प्रूव करने के लिए कि बताइए ये 1 1 है या ऑन टू है या मैनी वन है इनटू या मैनी वन ऑन टू। So we'll solve few more questions in the next video. So this finishes the function topic here. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे आप बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप और कौन से वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।